बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहले वतन और दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ चंद एक गुजारिशात लेके। हमारे साथ जो मौजूदा गवर्नमेंट इमरान खान की नाम नहाद रियासत मदीना का वाली जो हमारे अवाम के साथ जुल्म सितम कर रहा है, उन पे कुछ बात करने के लिए आपका थोड़ा सा वक्त दरकार है। पहली बात तो ये है कि कुछ चंद महीने पहले चीनी और आटे का बहरान आया और लोगों की जेबों से अरबों रुपए निकाल लिए गए और बाद में वो थोड़ा सा आगे पीछे करके चीज़ों को रिपोर्टें बना के तो लोगों को सामने करके तो जिन्होंने जेबें भरनी थी उन्होंने भर ली। अभी हमारे हाथ में क्या आया? सिर्फ महंगाई। पैसे तो अवाम के हाथों से चले गए हैं, जेबों से निकले हैं। अवाम पिसे हुए हैं, उनको मज़ीद पीसा जा रहा है। और उसमें चीनी पे ऊपर एक्शन भी लिया, लेकिन चीनी की कीमतें कम न हुई, आटे की कीमतें कम न हुई। तो हमें क्या फ़ायदा हुआ इनकी इंक्वायरी बिठाने का, रिपोर्टें तैयार करने का? ये तो अवाम के साथ उल्टा और जुल्म हो गया कि पहले चीनी महंगी ले रहे थे, अभी भी हम चीनी महंगी ले रहे हैं। यहाँ गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ मुझे तो नज़र नहीं आ रही माशरे में। गरीब लोग वैसे ही पिस रहे हैं, ना उनकी सुनवाई हो रही है कहीं पे। दूसरी बात यह है कि अभी जो इन्होंने नया एक मसला खोल दिया है रियासत मदीना के कैपिटल में कि जी मंदिर की तमीर गवर्नमेंट अपने तौर पे कर रही है। मैं ये मौलाना तारिक जमील साहब से गुजारिश करता हूँ कि आपने इसी नाम नहाद रियासत मदीना के वाली को बड़ी तारीफ़ें की हैं इसकी, तो इसको ज़रा ये भी प्लीज़ सामने आकर ये बता दें कि इसका ये अमल क्या ठीक है? क्या ये हमारे माशरे में ठीक अमल है? क्या इस्लाम हमें इसकी इजाज़त देता है? ये प्लीज़ ज़रा कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये बताएं ताकि हमें पता चले कि इसका ये एक्ट कितना गलत है या कितना सही है। मैं ये गुजारिश आपसे करता हूँ। दूसरी बात, साथ साथ ये जो गवर्नमेंट है ये तो शुरू दिन से आज तक बस झूठ के ऊपर और झूठ बोलने के अलावा इनको कुछ आता ही नहीं है। एक इनका दोहरा म्यार है हर मामले में। अभी जो फैसल वर्डा है वो उसकी दोहरी शहरियत है, ना उस पर अदालत को नोटिस ले रही है, ना इलेक्शन कमीशन ले रहा है, ना इमरान खान उसके बारे में कुछ बोल रहा है, और वो सहाफ़ियों को भी धमकियां दे रहा है। ये क्या है? ये क्या है? अभी मुस्लिम लीग नून के कुछ देर पहले 2 सेनेटर्स को नाहल कर दिया गया था इन्हीं मामलों पर कि उनकी दोहरी शहरियत है। सो मोटो ले लिया गया था अदालत की तरफ से। अभी अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि इनका भी सो मोटो लें और इसको भी फारग करें। और इसके अलावा दूसरे जो वजीर हैं, जो ये सारे मशीर हैं जिनकी पाकिस्तानी शहरियत ही कन्फर्म नहीं है, उनका NTN नंबर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो वो हम पे कमेंट कर रहे हैं, इसीलिए हमारी इकानमी का ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं। दूसरी, ये 2 साल से हम पर मुसल्लत हैं और इनकी 2 साल की कारकर्दगी ये है कि इन्होंने आज तक कोई लॉन्ग टर्म मनसूबा नहीं दिया मुल्क को। कोई मुल्क के लिए अच्छा काम, कोई एक मनसूबा जो काबिल जिक्र हो, बल्कि जो इनके पहले शुरू किए हुए थे वो भी कब्रस्तान बने हुए हैं, जैसे BRT ये वो इधर उधर। तो ये सारा कुछ इन्होंने इसी बेस पे गवर्नमेंट करनी है 5 साल हमारे ऊपर कि फलां को ये कर गया था, फलां ये कर गया था, फलां ये कर गया था। अगर फलां भी इनका वो भी जो बयानिया था वो भी फेल हो चुका है। अभी जो ताज़ा तरीन कल एक सर्वे आया उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी से ज्यादा हो गई है PTI से। इसका मतलब इनका ये बयानिया भी गलत है और ये गलत साबित कर दिया अवाम ने, और इंशाल्लाह ये है ही गलत है। ये मुल्क को तबाह करने के लिए आए हुए हैं और ये मुख्तलिफ हीले बहानों से, हथकंडों से मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। इतनी देर इनको हो गई है, 2 साल, उसमें कोई एक रोड मैप, कोई एक काबिल जिक्र मनसूबा तो मुल्क को देना चाहिए था ना भाई। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। ये हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये अवाम का पैसा लूट रहे हैं और दोनों हाथों से लूट रहे हैं। ये जुल्फी बुखारी, फैसल वर्डा और ये जो अभी एक जो पेट्रोलियम का था वो उसका मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, उसने क्या किया? वो सारे पैसे वो लोगों की जेबों से निकाल के ले गए। जी हमने पेट्रोल पे नोटिस ले लिया, पेट्रोल हमें 1 महीना तो पहले दिया ही नहीं गया। वो दुनिया की कौन सी इकानमी है जो फ्यूल के बगैर चलती है? वो तो मुझे बता दे जरा ये गवर्नमेंट। अब जब पेट्रोल की कमी थी तो लोग मारे बेचारे फिर रहे थे, 74 में मिल रहा था, नहीं मिला, तो अभी इन्होंने हमें दे दिया, हम पे बड़ा एहसान किया और 100 रुपये में दे दिया। ये बड़ी इनकी मेहरबानी है। ये कैसी मेहरबानी लोगों पे कर रहे हैं कि पहले 1 महीना लोगों को रोल दिया, इसमें रुला के मार दिया और फिर उस पर एक दिन में 25-26 रुपये बढ़ा के तो लोगों के ऊपर बड़ा एहसान किया कि लो जी हमने पेट्रोल मुहैया कर दिया। इससे हमें क्या हुआ? हमें
हमें ये हुआ कि ये लोग मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ बहाने से ये वारदाती हैं, वारदात डालते हैं, जैसे आटे और चीनी और पेट्रोल में डाली गई है, ये आते हैं दवाइयों में डाली गई है, आते हैं और ये वारदात करके 10, 15, 20 दिन एक चीज को मतलब आगे पीछे करके उसमें से पैसे निकालते हैं। बाद में एक बंदा उठता है गवर्नमेंट से, वो बयान देता है जी हम इनके ऊपर इंक्वायरी बिठाएंगे, इंक्वायरी बिठा के उनको इधर उधर करके बस वो चले जाते हैं। लेकिन उसके बदले में उससे पहले जो वो दिन गुजर के होते हैं उनमें अरबों रुपयों का लोगों की जेब से निकाल के खा चुके होते हैं, और बाद में ये बांटते हैं सारे। ये तमाशा बंद होना चाहिए हमारे साथ जो ये कर रहे हैं। बराए मेहरबानी मेरे दोस्तों जो मेरी बात सुन रहे हैं, इसको आवाज को आगे फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारी इस नाहल, नालायक और गैर कानूनी गवर्नमेंट, मैं तो इसको बोलूंगा, इसको खत्म होना चाहिए। जो हमें रिलीफ तो क्या, हमारी पिछली भी सारी चीजें खराब कर रही है। मतलब जो हमारे मुल्क की तरक्की पीछे जो भी कम ज्यादा हुई थी उसको भी ये खत्म कर रहे हैं। मतलब अभी आपके सामने, मैं आपको अल्लाह माफ करे, ये मेरी बात शायद अभी 100% सच ना हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो इनकी नहली है उसकी वजह से अभी हमें बिजली के बहरान में भी से भी गुजरना पड़ेगा। ये हमें लगता है कि वो 2012-11 का जो दिन थे ना, वो हमें याद दिलाएंगे जब पूरा दिन बिजली नहीं होती थी। तो हमारे कायद नवाज शरीफ ने फिर 13 में गवर्नमेंट लेके और लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनियों में लेके आए, दहशतगर्दी खत्म की गई। लेकिन मुझे लग रहा है कि इनकी नाहली की वजह से दोबारा से फिर हमारे पास हमारे ऊपर वही अंधेरे छाने वाले हैं, दहशतगर्दी आ रही है, हमले हो रहे हैं। मतलब कुछ समझ नहीं आ रही कि ये इनका एजेंडा। बहरहाल मुझे तो जो समझ आ रहा है इनका एजेंडा यही है कि एक तो पहले ये लोगों कहते थे कि खाओ फूटो भागो, ये तो लूट के खत्म करने के दर पे हैं, ये मुल्क को खत्म कर रहे हैं। बराए मेहरबानी इन बातों पे गौर करें और इन बातों को फैलाएं ताकि लोगों को आमतौर पर पता चले। और ये जो मेरे मतलब मुल्क के जिम्मेदारान हैं, अभी बात मेरी आप समझ रहे होंगे, उन तक ये बात पहुंच जाए ताकि इससे हमारी जान छुड़ाई जाए। ये मुल्क को 5 साल कोई तजर्बा का नहीं है हमारी मुल्क के, इसको 5 साल दे के तो ये घर चला जाए और मुल्क को तबाही फैला के मुल्क उड़ा के रख दे और फिर जाके ही किसी कोने में छुप के बैठ जाए, तो हमें उससे क्या होना है? हमारे मुल्क को पीछे छोड़ के ये चला भी जाएगा, दोबारा इलेक्ट नहीं होगा, तो उसका फायदा हमें क्या है? हमें तो फायदा यह है कि हमें ये कुछ तरक्की करके दे, इस मुल्क को तरक्की की राह पे चले डाल दे, कोई मनसूबा ऐसा दे दे जिसकी वजह से, मतलब इसने सी पैक का बेड़ा गर्क कर दिया, वो गेम चेंजर था। सी पैक पाकिस्तान के लिए एक मतलब लाइफ लाइन था, उसको भी इसने रोक दिया हुआ है या बहुत स्लो कर दिया हुआ है। तो मेरी दोस्तों, हम वतनों से गुजारिश है साहब से कि इस पैगाम को सब तक पहुंचाएं। अल्लाह आपका आमीन असरो, जल्द इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।